पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूंकि अब बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है, तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट्स को अब दीगर जो है इंतखाबी निशानात जो है मिलना शुरू हो गए हैं, बीइंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और उस पर अब पीटीआई के कुछ बड़े मुतनाज़ा किस्म के भी हैं, जिस तरह अली गंडापुर को बोतल दे दी उन्होंने, तो पीटीआई वाले बड़ा इतराज़ कर रहे हैं कि भाई ये हमारे साथ जानबूझ के शरारत की जा रही है। ज़ैन कुरैशी को जूता, हाँ जूता दे दिया ज़ैन कुरैशी को, वो तो अगर बैलेट पे निशान है तो मिल सकता है। वैसे पीटीआई कह रहे हैं कि बड़ी शहद की बोतल, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे साथ शरारत की जा रही है, जानबूझ के ये इस तरह की हरकतें वो कह रहे हैं, आरोप ये नहीं करना चाहिए। इजाजत से कहना चाहती हूँ, देखिए पीटीआई के पास उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या थी। हम सुनते रहे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। मैं आपको बिल्कुल खबर की बुनियाद पे ये बता रही हूँ कि 2-3 पार्टीज जिसमें कि मजलिस वादतुल मुस्लिमीन जी और शेरानी साहब की जो जमात है, और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो गई, जी वो तैयार थे कि वो इनके साथ करें, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आप ये तस्लीम करें कि अगर वो उनकी वो बल्लेबाज याद है, चूंकि बल्ला था उनका वो जरा करीब नहीं है, तो लेट्स गो फॉर इट। हाँ वो गलत फैसला था वो पीटीआई के साथ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बल्लेबाज वाला ट्रैप था, वो उस ट्रैप में फंस गए, उन्हें समझ ही नहीं आई। अच्छा, मतलब वो पहले दिन से, मतलब जब वो प्लान भी कह रहे थे तो आपका ख्याल है दूसरों को नहीं पता था। देखिए अगर होना क्या चाहिए था समर, होना ये चाहिए था कि ये बहस तकरीबन 3 महीनों से चल रही थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियसली सोचती कि हमने किसके साथ जाना है और उसके ऊपर वर्कआउट करती। ऐसा नहीं हुआ। या तो इसके पीछे कोई ओवर कॉन्फिडेंस था कि उनको हर सूरत जो है वो बल्ला मिल जाएगा, जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने उनको दिया भी, या फिर ये था कि उनका ख्याल था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो हमें किसी किस्म के क्राइसिस का सामना। जब भी आप प्लान ए से प्लान बी पे जाते तो आप वर्स्ट के सिनेरियो को सामने रखते हुए ही आप जाते, तो वो उन्होंने ज़हन में तो रखा होगा कि ये वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है कि बदला ले लिया जाए। बेहतर था कि वो जमात इस्लामी के साथ करते जो तैयार थी और तराजू के साथ लड़ते, तो वो बहुत सेफ रहे। जेयूआई पाकिस्तान साहब वाली जो है वो भी इसके लिए तैयार, हाफिज अहमद रजा साहब वाली पार्टी थी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन की थी, वो तो आपसे लड़के पार्टी बनाई है और आप उसकी पार्टी खत्म कराते रहे, कराने की कोशिश करते रहे, आप उसी से मुआहदा कर रहे हैं। एक बार डसे हुए आपको दोबारा नहीं डसवाना चाहिए था अपने आपको। हुआ कि उनको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स होते, केपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर की एक फैनेटिक रिलीजियस पार्टी है, उसकी बुनियाद पे वो उसके ऊपर नहीं गए, उनके साइन के ऊपर, जो मेरी इत्तलात है उस सिंबल पे नहीं गए। मगर शिरानी साहब की और दीगर जो थी वो उनके पास मौजूद थी ये ऑप्शंस। मैं तो ये आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम पीटीआई कि उनको किस चीज ने रोका था कि ये जो चीज है इसके ऊपर आप अपनी स्ट्रेटजी ना बनाएं, और पॉलिटिकली जब आपको पता है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम स्ट्रेटजी की बात करें, कौमी असेंबली के इस्तीफों से लेकर सूबाई असेंबलियां से लेकर बहुत कैसेट रिवाइंड कर दिया, जरा हमें आगे की बात भी करनी है, जरा दसो कोई सही फैसला नजर आया है? अच्छा, अब आप मुझे बताएं इसके फैसले के इम्प्लीकेशंस हैं। पॉलिटिकल तो बहुत ज्यादा के तरीके से आपको नुकसान तीन जो मेजर नुकसान की अगर हम बात करें, एक तो जाहिर है हल्के में 5-5, 6-6 बंदे जो है वो खान साहब की तस्वीर लगा के खड़े हो जाएंगे, भाई मैं हूँ पीटीआई के कैंडिडेट, मैं हूँ, वो वोट तकसीम हो जाएगा, तो उनकी जनरल सीट्स उनकी कम आएंगी। दूसरा इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि उनकी जो उनकी सीटें इंडिपेंडेंट जो स्पेशल सीट्स कम आएगी। तीसरा ये कि 63A के तहत उनके लोग इंडिपेंडेंट आएंगे, उन पर लागू नहीं होगा। वैसे अली जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है ट्रांसमिशन के दौरान, वेलकम करते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये जो डिबेट है, अली जफर साहब के पीटीआई मुकदमा अपना सही तरह से नहीं लड़ सकी। अभी आसमा साहिबा खबर भी दे रही थी कि खान साहब बड़े नालायक हैं कि भाई मेरी लीगल टीम जो है वो सही तरह से मुकदमा मेरा लड़ नहीं सकी। अली जफर साहब के साथ नहीं है ये, मैं बता इन पे नहीं वो हामिद खान साहब के बारे में था कि आप जो है अली जफर की तरह क्यों नहीं पढ़े। मैं उस पर मजीद जरा वजाहत भी जारी कर देता हूँ। ये लीगल टीम की आप मानते हैं कि कमजोरी थी, आपके सही तरह से लड़ नहीं सके, या फिर वहां से आप कहते हैं कि बड़ा जालमाना फैसला आ गया, हम जो कुछ कर सकते थे कर लिया? देखें जी, अपनी तारीफ या अपनी बुराई खुद तो बंदा नहीं कर सकता, कहीं एडमिशन हो सकता है कहीं पे। खुशकिस्मती ये है कि वो टीवी पे सामने आ रहा था, लाइव आ रहा था, हर कोई बहस सुन रहा था कि हमारे क्या दलाइल थे, और ये भी सुन रहा था कि अदालत की क्या ऑब्जर्वेशंस थी। आप सोशल मीडिया उठा लें, उस पर आपको पब्लिक की ओपिनियन सामने आ जाएगी। बहरहाल मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसला है ये तारीख इसको बताएगी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है, और लोगों की और पॉलिटिकल पार्टीज की और जो कैंडिडेट्स हैं उन सब की जो बुनियादी हकूक हैं, स्पेशली आर्टिकल 17 के तहत इसमें ये कहा गया है कि सिंबल आप किसी सूरत में
एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं ले सकते, उसकी खिलाफ वर्जी है। आप अगर देखें तो बेनजीर भुट्टो शहीद जो हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था जो केस रिपोर्ट हुआ, क्योंकि ये कहा गया था उस वक्त, एक कानून आया था कि सिंबल के बगैर पार्टी लड़ेगी। तो अदालत ने कहा ये सिंबल जो है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक नहीं है, ये उस अवाम का है जो पढ़ी लिखी नहीं है और जो अपने वोट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सिंबल के जरिए कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 14 लोग या 12 लोग या 4 लोग जो उधर आए थे, जिनकी जुबानी बात सुन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनको आपने नॉमिनेशन पेपर नहीं दिए और इनको इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, इसलिए सिंबल आपका ले लिया जाएगा और अवाम जो है वो अब सीपीआई के लिए सिंबल के तहत वोट नहीं कर सकेगी और अवाम कंफ्यूज होगी। हर कैंडिडेट को अपना अपना सिंबल मिलेगा, एक एमएनए को एक मिलेगा, एमपीए को उसके नीचे कुछ और मिलेंगे, लोगों को समझ नहीं आएगी। तो इलेक्शन को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डबो दिया, जमहूरियत का ये कत्ल हो गया। ये है पोजीशन। आप इस केस को इस तरह जज करें, फिर आप खुद ही फैसला कर लें।